हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का गणित बच्चों, जो चैप्टर नंबर 1 से बच्चों चालू करने वाले हैं। जो बच्चों यूपी बोर्ड 2027 में होने वाला है, उसकी तैयारी हम लोग मैथ की आज शुरू से हम लोग करेंगे। अब पूरे विधिवत तरीके से बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 के बारे में जो देख रहे हैं। चैप्टर का नाम बच्चों क्या लिखा गया? वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग रियल नंबर बोले तो मतलब वास्तविक संख्या हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि कितने बच्चों से पूछ दिया जाता है, बच्चों बताओ फर्स्ट चैप्टर का नाम है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, तो बता देते हैं बच्चे। लेकिन यह पूछा जाता है जब उनसे वास्तविक संख्या क्या होती है तो उनको नहीं मालूम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? वास्तविक संख्या जानेंगे। क्लियर हो पा रहा है? अब बच्चों ध्यान से सुनिए, वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या बच्चों वे होता है जिन्हें हम संख्या रेखा पर क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप छोटे क्लासों में संख्या रेखा पढ़े होंगे, नंबर लाइन पढ़े होंगे। या तो आप कह सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसी बात को हम लिख के आपको हम बताते हैं। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए क्या लिखा गया। लिखा गया वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा, ठीक है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे ये संख्या रेखा हो गया बच्चों। ठीक है, ये बीच में आप जानते क्या होता है? जीरो होता है। जीरो के बाईं तरफ जितनी भी संख्या होते हैं वो क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। मतलब दर्शाने का इरादा दर्शा सकते हैं -1, -2, -3। और इधर जो संख्या होती है जो दाहिने तरफ होती है वो क्या होती है? प्लस में होती है। ठीक है, +1, +2, +3, +4। अब बच्चों जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, जो यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये मतलब यही नहीं, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ लिखा गया वही केवल वास्तविक संख्या कहलाएंगी। और जितनी भी संख्या आज तक अभी तक आपने देखा है, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे भिन्न में हो, सभी के सभी क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा परिभाषा आपको हम लिख के बताते हैं। जैसा कि हमने यह बताया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो एक परिभाषा और भी लिख लीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई अगर कोई पूछता है तो बता सकते हैं, उसको संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि सभी बच्चे समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को समस्या होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में उसे लिख के बताइएगा। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, कौन कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन कौन सी संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है। ठीक है, और एक बात और भी है, ये इसका भी डिफिनेशन होता है, परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, इसको अभी हम लोग बाद में जानेंगे। सबसे पहले इसका एक उदाहरण हम बताते हैं, कौन सी संख्या परिमेय होगी, कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे अगर 2 ले लिया जाए या 3 ले लिया जाए या 4 ले लिया जाए या 1/2 लिया जाए, समझ में आ रहा है? ये सभी के सभी जो बच्चों ये संख्या जो कहलाएंगे वो सभी के सभी इत्यादि भी लिख सकते हैं। ये सभी जो संख्या कहलाएंगे वो परिमेय संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? परिमेय संख्या कहलाएंगे। लेकिन जब बात आएगी बच्चों अपरिमेय का, तो अपरिमेय का मतलब यह होता है वह संख्या या तो भिन्न में न हो और या तो उसमें क्या हो? रूट लगा हो, मतलब करड़ी लगा हो। ठीक है, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, कड़ी में 7,
ठीक है, जिसका वास्तविक मान हम न निकाल पाएँ। क्लियर हो पा रहा है? तो यह सभी के सभी बच्चों क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम लोग जानेंगे पाई भी बच्चों एक प्रकार से कह सकते हैं। पाई भी जो होता है बच्चों क्या होता है? एक प्रकार से अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्लियर हो पा रहा है? क्लास 9th में भली भांति आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया गया होगा। क्लियर हो पा रहा है? अब इसके बाद बच्चों अन्य भी कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, ये भी हम लोग जान लेते हैं क्योंकि आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको अंग्रेजी भाषा में बच्चों हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या होता है? सिंपल सा परिभाषा बच्चों, गिनती की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे बच्चों? गिनती की संख्याओं को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब गिनती बच्चों 0 से स्टार्ट नहीं होती है। गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? 1 से होती है। तो यहाँ से 1 से लेकर 1 2 3 4 जहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं बच्चों, ये सभी के सभी क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ये बच्चों जो चल रहा है वो बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, क्योंकि बच्चों इसकी बार बार सभी बच्चों से काफ़ी आप लोग आसपास में कोई भी मतलब पूछ सकता है बच्चों, क्योंकि ये जाने रहेंगे। ये बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए पहले इसको बताया जा रहा है, तब हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। क्लियर हो पा रहा है? तो आप लोग घबराएंगे नहीं। ठीक है, अगला हम लोग जानेंगे बच्चों जो होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है बच्चों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों? सिंपल सा परिभाषा है कि गिनती की संख्याओं में शून्य को मिला देने पर क्या होता है बच्चों? गिनती की संख्याओं में शून्य को मिला देने पर, फिर से रिपीट कर रहे हैं, गिनती की संख्याओं में शून्य को मिला देने पर जो संख्या बनती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। क्लियर हो पा रहा है? तो ये जो गिनती है इसमें हम लोग बच्चों क्या कर देंगे? 0 को सम्मिलित कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? 0 को सम्मिलित कर देंगे। क्लियर है? आगे जितनी भी संख्या चाहें लिख सकते हैं, सब बच्चों क्या हो जाएगा? होल नंबर में हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको सभी विद्यार्थी को स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ रहा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की ओर। ठीक है, एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर में जो बच्चों सबसे मूल जो काम है बच्चों, वह तो सबसे पहला काम है HCF और LCM। क्या है बच्चों? HCF और LCM। तो सबसे पहले HCF LCM बच्चों, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है, तो सबसे पहले बहुत मन से हम लोग HCF और LCM को जानेंगे। क्लियर हो पा रहा है? चलिए HCF और LCM को अब देखिए बच्चों, जो फर्स्ट सवाल यहाँ पे दे रखा है प्रश्नावली 1.1। ठीक है, क्या लिखा गया है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए बच्चों। ठीक है, क्या करना है? ये जो संख्या है बच्चों, जिसमें से कुल पहले में 5 सवाल दिया गया है, इसको क्या करना है? जो बचपन में बच्चों आप कर चुके हैं, ठीक है, जिस तरह HCF LCM बच्चों आप छोटे में निकाले हैं, उसी तरह यहाँ पे 140, 156, 3825 और 5005 और 7429 को क्या करना है? फैक्टराइज गुणनखंड के रूप में क्या करना है? कर लेना है, और उसको बस उसी के बराबर बच्चों हमको क्या करना है? लिख देना। बस इतना ही बच्चों करना है फर्स्ट वाले सवाल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले 140 का फैक्टराइज करेंगे, फिर 156 का करेंगे, फिर 3825 का करेंगे। ठीक है, सीरियल वाइज हर एक प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? करेंगे। तो आप लोग बच्चों वीडियो पे बने रहिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं शुक्ला क्लासेज को, तो अवश्य आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और रिप्लेस कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलता है। ठीक है, अब रेगुलर क्लास बच्चों चलता रहेगा। ठीक है, तो अवश्य आप लोग अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम आपको बढ़िया से दिखे, समझ में बेहतर आए, इसलिए हम यहाँ पे प्रश्न भी लिख दिए हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ के आपको हम सुना देते हैं। क्या लिखा गया? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, ठीक है, के रूप में व्यक्त कीजिए।
क्लियर हो पा रहा, उम्मीद कर रहे हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। पहला सवाल जो इसमें लिखा गया बच्चों 140, दूसरा लिखा गया 156, तीसरा लिखा गया 3825, उसके बाद लिखा गया बच्चों यहाँ पे 5005, उसके बाद लिखा है बच्चों ठीक है 7429। तो सबसे पहले देखिए किस प्रकार आसान विधि से आपको हम बताते हैं। सिंपल सा बच्चों 140 को लिखेंगे और बच्चों सबसे पहले इस तरह से हम काट लेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ लास्ट बच्चों इकाई की जगह पे अगर बच्चों कैसे कटता है, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे अगर इकाई की जगह पे कोई सम संख्या या तो 0 हो तो बच्चों 2 से काटेंगे। क्लियर हो पा रहा है, 2 से काट लेंगे, 2 सते 14, 0 को उतार लेंगे, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 तिहाई 6। क्लियर है। 1 बचा 10 हो गया तो 2 बचे हो गया 10। अब बच्चों देख रहे हैं जो 35 है और 2 से तो कटेगा नहीं, अब सीधे किससे कटेगा बच्चों 5 से। तो 5 कटेगा ना बच्चों 35 कितनी बार में आता है 7 बार में आता है। क्लियर हो पा रहा, उम्मीद कर रहे बच्चों आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। फिर सीधे सीधे बच्चों 7 से कट जाएगा सिंगल बार में। क्लियर है। तो इस तरह से बच्चों जो 140 को आप लिखेंगे, ठीक है 140 बराबर जो अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो देख रहे हैं यहाँ पे लिखोगे क्या बच्चों 2 गुणे 2 गुणे फिर 5 आया बच्चों, फिर गुणे 5 लिखेंगे, फिर गुणे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी छात्रों को मित्रों साथियों को अवश्य समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अगर लिखने का इरादा है बच्चों थोड़ा बढ़िया से तो देख पा रहे हैं बच्चों 2 2 बार आया है तो आप क्या कर लेंगे 2 के पावर 2 कर लेंगे, फिर गुणे 5 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई का 7 हो जाएगा। यही बच्चों 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर सभी विद्यार्थियों को। इस प्रकार से बच्चों 140 का आपका हो गया। अब देखिए सेकंड सवाल करते हैं। सेकंड सवाल बच्चों दिया है 156। क्या लिखा है बच्चों 156। ठीक है 156 को हम लोग करते हैं। सेम इसी तरह बच्चों यह जो कार्य किया गया है ये रफ कार्य किया गया है। ठीक है, इसको आप बगल में कर सकते हैं कि बच्चों गलत ना हो। फिर सेम इसी प्रकार से बच्चों 156 को हम लोग कर लेंगे। सेम इसी प्रकार से बच्चों सबसे पहले आप 2 से काटेंगे। ठीक बात है, समझ में आ रहा होगा। 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 सते बच्चों 14 हो गया, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से बच्चों कटेगा 2 तिहाई 6, फिर 1 बचा बच्चों यहाँ 18 हो गया, 2 9 18। फिर बच्चों जो 39 है वो 2 के टेबल में तो आता नहीं है, सीधे बच्चों किससे कटेगा 3 से कटेगा। 3 करने 3 और 3 3 का 9, सीधे बच्चों अब 13 से कटेगा। 13 1 जा 13 मतलब 13 करने 13। अब यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों जो 2 कितनी बार आया 2 बार आया, एक 3 आया 13 आया, तो 156 बराबर बच्चों आप क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे हम आपको लिख के दिखा देते हैं। लिखेंगे क्या बच्चों 156 इक्वल, देख रहे हैं 2 के पावर 2 आया है तो जिस तरह भी बताया गया उसी तरह आप लिखेंगे 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई का 3 और मल्टीप्लाई बच्चों कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस प्रकार से सेकंड सवाल भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बस तीसरे प्रश्न पे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा प्रश्न बच्चों लिख लिया गया है 3825। क्लियर हो पा रहा है। 3825 को किस प्रकार फैक्टर करेंगे, इसी तरह बच्चों करेंगे। तो 3825 वाले बच्चों यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो 3 से बच्चों 2 बार कटेगा। क्लियर हो पा रहा। उसके बाद बच्चों 5 से कटेगा, फिर एक बार 5 से कटेगा बच्चों। फैक्टराइज इसी तरह जिस तरह किया गया बच्चों आप उसी तरह आप कर लेंगे। फिर लास्ट बच्चों कितनी बार कटेगा 17 से। ये आपका फैक्टराइज हो गया। तो इसको अगर लिखने का मन है तो यहाँ पे देख सकते हो 3 के पावर लिखोगे 2, फिर यहाँ देख रहे हैं 5 के पावर 2, फिर मल्टीप्लाई का हो जाएगा 17। इस तरह का ये फाइनल आंसर रहा। अब देख रहे हैं बच्चों जो यहाँ पे लिखा गया है 5005। क्या लिखा गया बच्चों 5005 जो चौथा सवाल है, इसको आप क्या लिखेंगे, या बच्चों सीधे सीधे पहले 5 से कटेगा, फिर बच्चों 7 से कटेगा, फिर उसके बाद बच्चों 11 से कटेगा, फिर उसके बाद बच्चों 13 से कटेगा। ये फैक्टराइज अभाज्य गुणनखंड हो गया बच्चों। अब जो लास्ट सवाल बनता पाँचवें का पहले का पाँचवा दिया 7429, यह बच्चों सीधे सीधे 17 से कटेगा, फिर उसके बाद बच्चों 19 से कटेगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बच्चों 23 कटेगा। इस प्रकार से बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लियर है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी मित्रों साथियों को अवश्य समझ में आया होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अगला नेक्स्ट सवाल दिया है दूसरा सवाल
प्रश्नावली 1.1 का देख रहे हैं, दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होगा। मतलब एचसीएफ है और एलसीएम तो निकालना ही है, साथ में क्या करना है बच्चों, जांच भी करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का बच्चों एक फार्मूला जानेंगे, उसके बाद बच्चों हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि बच्चों फार्मूला बहुत ही कीमती है, क्योंकि प्रश्न बच्चों एकदम 100% हर साल बच्चों पेपर में आता ही आता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, फार्मूला बच्चों क्या होता है, फार्मूला बच्चों होता है यहाँ पे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ को हिंदी में बच्चों बोलते हैं मौसो। क्या बोलते हैं बच्चों, मौसो। कभी काल बच्चों पेपर में मौसो पूछ लेता है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते थे, ये भी बच्चों इस बात को अवश्य आप लोग जानेंगे, ठीक है। एचसीएफ है जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, मौसो। एचसीएफ गुणे एलसीएम जिसको हिंदी में बच्चों हम लोग बोलते हैं लॉसो। क्या बोलते हैं बच्चों, लॉसो। ये बराबर होता है दोनों, मतलब या तो दो संख्या का एचसीएफ निकालना है या तो तीन संख्या का निकालना है, तो उन दोनों संख्याओं का बच्चों क्या होता है, गुणनफल होता है। माना कि बच्चों पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या बच्चों, बी है, ठीक है। बच्चों फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, यह बच्चों फार्मूला मेन है, इसी से फार्मूला, दो फार्मूला और निकाला जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसे कि दो संख्या है ए और बी, ठीक है। यहाँ भी बच्चों ए और बी लिख लेंगे। जैसे कि माना कि यहाँ पे जो 26 और 91 देख रहे हैं, यह वाली संख्या बच्चों ए हो गया और यह वाली संख्या क्या हो गई बच्चों, बी हो गया। क्लियर हो पा रहा है। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है ए गुणे बी। ए गुणे बी बोलो तो 26 गुणे 91। क्लियर हो पा रहा है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एचसीएफ जो दिया है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मौसो बोलते हैं। तो 26 और 91 का बच्चों इस प्रकार से, ए की जगह पे 26, बी की जगह पे बच्चों क्या है, 91 है, ठीक है। अगर बच्चों हम एक और फार्मूला बनाना चाहते हैं, एक नहीं दो फार्मूला बनाया जाएगा, तो इस अगर बच्चों किसी पेपर में अगर बच्चों आपको एलसीएम दे दिया है, ठीक है, एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो बच्चों क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ मतलब मौसो बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल बोले तो ए गुणे बी। ये दो एक प्रकार से बच्चों संख्या हैं, यह जो एलसीएम है बच्चों बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों एलसीएम किसका किसका, ए और बी का। इस प्रकार से बच्चों एक फार्मूला और बन गया। अगर बच्चों किसी प्रश्न में बच्चों एलसीएम दिया है, हमसे क्या पूछेगा, एचसीएफ पूछेगा। क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए बच्चों, अगर बच्चों एलसीएम पूछा जा रहा है, एचसीएफ दिया है, तो यह बच्चों यहाँ पे चला जाएगा और यह वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी से बच्चों तीसरा एक फार्मूला हो जाएगा, एलसीएम बराबर ए गुणे बी और बटे में हो जाएगा बच्चों एचसीएफ, मतलब दोनों संख्याओं का एचसीएफ। इस प्रकार से बच्चों एचसीएफ और एलसीएम निकालने का बच्चों ये तीन फार्मूला है। मुख्य रूप से बच्चों यही मेन फार्मूला है। इसी फार्मूले से बच्चों दो फार्मूला और बनाया गया है। इसी से बच्चों पूरा एचसीएफ और एलसीएम बच्चों कैलकुलेट हो जाएगा। यह जो तरीका है बच्चों, इसके पहले बच्चों एक जो नियम था यूक्लिड विभाजन के रूप में, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, लेकिन वह आपके एक्सरसाइज से हट गया है, कट गया है, ठीक है। इसीलिए बच्चों केवल हमको पढ़ना है किस विधि से, गुणनखंड विधि से बच्चों एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक सवाल यहाँ हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे 26 और 91 का बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहला सवाल हम लोग यहाँ करते हैं बच्चों। आप लोग वीडियो पे बने रहिए बच्चों, ठीक है, और पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे तो हर हाल में मेरी गारंटी है अवश्य आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर बच्चों। तो है बच्चों 26 और क्या 91। अब जिस तरह इसके पहले बच्चों हमने जो अभाज्य गुणनखंड किया था, उसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले बच्चों यहाँ 26 को हम आज गुणनखंड करते हैं। 26 को बच्चों 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे बच्चों तो ये 13 बार में कट जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद सीधे बच्चों ये 13 से ही कटेगा, तो यहाँ सिंगल बार कट जाएगा। क्लियर है। उसी तरह बच्चों हम 91 को भी फैक्टराइज कर लेंगे। तो 91 बच्चों न ही 2 से कटेगा, ठीक है, न ही 3 से कटेगा, सीधे बच्चों 7 से कटेगा। 7 से बच्चों कटेगा 13 बार में, क्योंकि 13 सत्ते बच्चों 91 होता है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 13। अब देखिए इसको किस प्रकार से बच्चों लिखा जा रहा है, ध्यान से बच्चों आप देखते रहिए। 26 बराबर बच्चों 26 को फैक्टर किए तो कितना आया बच्चों, 2 गुणे 13 आया है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों को अवश्य समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 91, तो 91 बराबर बच्चों क्या लिखेंगे, 7 गुणे 13 लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, HCF का मतलब यह होता है या तो अगर 2 डिजिट का HCF निकाल रहे हैं या 3 डिजिट का। अगर 2 डिजिट का बच्चों HCF निकाल रहे हैं तो उन दोनों डिजिट में हम देखेंगे कॉमन देखेंगे बच्चों, वही जो डिजिट कॉमन होगा बच्चों वही क्या कहलाएगा, उस दोनों नंबरों का HCF कहलाएगा। जैसे कि देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे जो 13 है वो दोनों में आया है। इस प्रकार से बच्चों जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। तो हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 26 और 91 का HCF क्या बच्चों लिखेंगे, 26 और 91 का HCF कितना हो जाएगा बच्चों, केवल 13 होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों को अवश्य समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं बच्चों LCM जानते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों LCM किस प्रकार लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 26 और 91 का LCM। अब देखिए बच्चों LCM किस प्रकार निकालते हैं, जैसा कि देख रहे हैं लिखेंगे सभी को, लेकिन जो 13 दोनों में आया है तो उसको केवल बच्चों सिंगल बार लिखेंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे बच्चों 2 गुणे 7 गुणे बच्चों हो जाएगा 13। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। इन 2 गुणे 7 गुणे 13 का जो बच्चों गुणा करेंगे आपका LCM हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 सत्ते 14 हो गया, 14 गुणे 13 हो गया। क्लियर हो पा रहा है। ध्यान दीजिए बच्चों 14 का गुणा बच्चों 13 में करेंगे तो 14 तियाँ 42 को बच्चों 2 हो गया, कैरी बचा बच्चों 4, 14 कन्ने 14, 14 4 हो गया 18, मतलब 182 आ गया। एक क्या आया बच्चों, ये आपका LCM आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को अवश्य समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपका दूसरा और तीसरा, यह बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में बच्चों पढ़ेंगे। अगर वीडियो बच्चों अच्छा लगा होगा तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो बेल आइकन और रिप्लेस कर लेंगे। रेगुलर बच्चों एकदम बच्चों शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा। बोर्ड एग्जाम तक बच्चों आपको पूरी हमारी तरफ से हेल्प मिलेगी बच्चों। क्लियर है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।